यह कहानी उन दिनों की है जब सूरज कॉलेज का स्टूडेंट था। वह बहुत होशियार और समझदार स्टूडेंट था। सूरज के काफी दोस्त थे। एक बार सभी ने पिकनिक मनाने को सोचा। सभी स्टूडेंट और टीचर सहित पिकनिक के लिए एक जंगल में गए थे। सूरज सभी दोस्तों के साथ मिलकर जंगल में घूमने का प्लान बनाते हैं। सूरज सभी दोस्तों को बताता है कि सभी साथ में रहना। फिर सभी निकल पड़ते हैं। जंगल में घूमते घूमते सूरज अपने दोस्तों से बिछड़ जाता है। तभी अचानक जोरों से गर्जना के साथ बारिश होने लगती है। बारिश काफी तेज थी। सूरज एक पेड़ के नीचे छिप जाता है। तभी सूरज को एक घर दिखाई देता है। सूरज तेजी से भागते भागते घर में आता है। घर में आते ही सूरज एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। फिर नर्स सूरज से कहती है, आप बहुत अधिक भीग गए हैं, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहाँ पर जो भी मिले उनसे कहना कि सिस्टर ने साफ और सूखे कपड़े देने को कहा है, वह तुम्हें दे देगा। सूरज एकदम हक्का बक्का हो गया। वह नर्स को देखता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सूरज को देखकर नर्स बोली, पहले तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर घुस जाएंगे, और जाकर वैसे ही करो जैसे मैं कहती हूँ। जी ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। कुछ ही दूर जाने पर अचानक सूरज के कंधों पर किसी ने हाथ रखा। सूरज डर गया। वह पीछे मुड़ा तो अपने सामने एक आर्मी वर्दी में आदमी खड़ा था। सूरज को डरा देख वह आदमी बोला, हेलो, मैं कैप्टन शिवम हूँ। यह हमारे देश का आर्मी हॉस्पिटल है। कैप्टन की बातें सुनकर सूरज को डर से आराम मिला। सूरज ने नर्स की बातें कैप्टन को बताई। सूरज की बातें सुनकर कैप्टन बोले, तुम यहाँ के नर्स से मिल ही चुके हो। जी, क्या मतलब है आपका? आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, बदल लो वरना तुमको सर्दी लग जाएगी। सूरज कैप्टन के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंचा। कमरा काफी खूबसूरत था। कमरे में एक और बेड था। बीच में सोफा तथा कोने में एक टेबल था, जिस पर कुछ कपड़े थे, जिस पर से कैप्टन साहब ने एक पीले कलर का कुर्ता और काले कलर का पैंट दिए और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किए। बाथरूम में कपड़े बदल कर जैसे ही निकल रहा था कि सूरज की नजर बाथरूम के दीवारों पर पड़ी। वह खून के छींटों से भरी पड़ी हुई थी। यह देखकर सूरज घबरा गया और जल्दी जल्दी बाहर निकलने को घुमा कि दीवार पर लगी आईने पर नजर पड़ी। वह खुद को देखकर चौंक गया। आईने में उसका शरीर तो दिख रहा था, परंतु उसके शरीर से सर गायब था। उसे और भी डर लगने लगा और हड़बड़ाहट में बाहर निकला। क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने अब तक अपना नाम नहीं बताया। कहाँ जाओगे बाहर? बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन तुम जाना क्यों चाहते हो? अचानक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कैप्टन जी, आपके बाथरूम की दीवार तो खून के छींटों से भरी पड़ी है और आपके बाथरूम के आईना भी बहुत अजीब है। मुझे उसमें अपना शरीर तो दिख रहा है, परंतु सर नहीं दिख रहा है। अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगा, बारिश में भीगते हुए ही कैंप में जाऊंगा। यह कहते हुए सूरज कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको तो, तुमने सब कुछ देख ही लिया। जी, क्या मतलब है आपका? मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक तुम्हें कुछ बता न दूं। क्या बताना चाहते हैं आप?
जो आज तक कोई नहीं जान सका। जो आज तक कोई नहीं जान सका, मैं जानकर क्या करूँगा? प्लीज अब मुझे जाने दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम सैनिक हैं, सबकी रक्षा के लिए होते हैं। मैं भी तुम्हारी सुरक्षा ही कर रहा हूँ। आओ मेरे साथ सोफे पे बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी खत्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ आऊंगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफी आगे निकल गए हो। वहां तक तुम अब चलते हुए शायद ही पहुंच पाओगे। कैप्टन के आवाज में जाने कैसी अस्वस्थी थी। सूरज कैप्टन के बगल में जाकर बैठ गया। कैप्टन ने बताना शुरू किया। दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के वेश में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत खोजा, लेकिन नहीं मिला। अचानक अपने खोए हुए सैनिक को अपने अस्पताल में पाकर सभी खुश हो गए और बिना अधिक जांच पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले दुश्मन देश के सैनिकों को ठहरने की इजाजत दी गई। उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों से ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक ही पल में खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अभी ठीक ठाक है। उस ब्लास्ट में कोई नहीं बच सका। दीवार पर जो खून के छींटे हैं उसी ब्लास्ट में हॉस्पिटल के कर्मचारियों का है। परंतु हॉस्पिटल तो खंडहर नहीं दिखता। अब ब्लास्ट में बच कैसे गए? यह कहानी आज से मात्र 10 साल पहले की है और मैं तो आज से 50 साल पहले ही मर चुका था। सूरज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक सूरज की नींद खुल जाती है। उसे घेरे हुए सभी दोस्त और टीचर खड़े थे। भगवान का लाख लाख धन्यवाद जो तुम्हें होश आ गया। तो क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में न जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी लौट कर आए और तुम लौट कर नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकल गए। काफी दूर जाने के बाद हमें एक गाड़ी आती दिखाई दी जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे सीट पर सुलाए हुए आ रहा था। उन्हें तुम्हें हम लोगों के पास छोड़ा। हमने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की पर वह नहीं रुके। सूरज ने सबको जिधर से गाड़ी आती देखी थी उधर चलने को कहता है, परंतु सर ने मना कर दिए। सूरज के बहुत कहने पर सर जाने को तैयार हो गए। सुबह होते ही सभी उधर गए जिधर से गाड़ी आती देखी थी। सूरज वहां पहुंचने पर बहुत आश्चर्य था। वहां पर एक पुराना खंडहर था जिस पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल।